हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को जो जेईई मेंस 2022 का है। इसमें ये फिगर यहाँ पर है। फिगर में जो हमें चीज़ें दिख रही हैं उनको ऑब्जर्व कर लीजिए कि ये दो एरियाज हैं A1 और A2 और क्वेश्चन कह रहा है कि A1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A2 देन द नॉर्मल टू दिस कर्व बाय इक्वल टू fx। तो इस कर्व का जो नॉर्मल होगा, यानी कि क्वेश्चन नॉर्मल के लिए, राइट। इस कर्व का जो नॉर्मल होगा और जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, यानी कि दो बातें हैं, ठीक है। एक तो इस कर्व का जो नॉर्मल है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर भी है, वो नॉर्मल डजंट पासेस थ्रू विच ऑफ दिस 4 पॉइंट्स, कि वो इन चारों में से किस पॉइंट से पास नहीं होता है। तो ये तो अल्टीमेट आंसर होगा बाद में, यानी कि क्वेश्चन इज फॉर द नॉर्मल टू दिस कर्व। इस कर्व का नॉर्मल निकालना। और नॉर्मल कब आएगा बच्चों? जब पहले कर्व आएगा। ओके, तो इनिशियली हमें क्या लग रहा है, जो साफ साफ दिख रहा है इनिशियली वो ये है कि ये क्वेश्चन एरिया अंडर द कर्व का है, बट अकेले एरिया का ही कंसेप्ट इसमें यूज नहीं होगा, ये मल्टीपल कंसेप्ट इसमें यूज होंगे, मिसलेनियस कंसेप्ट यूज होंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इसकी कंपोजिशन है। तो आइए इसको कैसे अप्रोच करते हैं, लेट्स डू दैट। तो शुरू करते हैं पहले कि गिवन है हमको, जो रिलेशन गिवन है हम वहां से शुरू करते हैं। कि चलिए वो नोट कर लेते हैं एक बार कि सिंस वी हैव A1 इक्वल टू 2A2, राइट। नाउ चेक इट कि बात एरिया की हो रही है। सो सी द फिगर। इस फिगर में हम क्या देख पा रहे हैं कि ये रेक्टेंगल है, राइट। और रेक्टेंगल पूरे की अगर बात करूं तो इसकी जो लेंथ है, क्योंकि यहाँ पे x लिखा है तो ये लेंथ x हो जाती है और ब्रेथ आपकी y हो जाती है। तो इसका जो एरिया है वो x इंटू वाई, यानी कि टोटल एरिया इस रेक्टेंगल का x y होगा। और इस रेक्टेंगल के अंदर एक अनशेडेड रेक्टेंगल भी है। इसकी लेंथ बच्चों क्या है? 4 और इसकी ब्रेथ क्या है? 2। तो इस अनशेडेड रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? 8। इज इट क्लियर दैट? तो शेडेड पार्ट का अगर मैं एरिया देखूं, राइट, जो कि A1 प्लस A2 है, दिख रहा है एज पर द फिगर, तो A1 प्लस A2 क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल एरिया माइनस दिस एरिया जो है x y माइनस 8। बस यहां से क्वेश्चन को हमें शुरू करना है। तो हियर वी कैन राइट दैट A1 प्लस A2 जो शेडेड एरिया है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो हो जाता है बच्चों x बाई माइनस 8। क्या ये बात क्लियर हो रही है? यस, राइट। अब यहाँ पे A1 A2 चूंकि उनके बीच रिलेशन है, तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो A2 है दैट कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ A1, और इसका पर यहाँ पे यूज करते हैं तो ये हमारा 3/2 A1 इक्वल टू x बाई माइनस 8। तो यहाँ से A1 इक्वल टू यू कैन राइट 2/3 x बाई माइनस 16/3, ठीक है। दैट इज क्लियर हो गया ये बच्चों। अब A1 क्या है? फिगर से देखो A1 क्या है कि शेडेड एरिया है बाय द कर्व fx ऑन द x एक्सिस, राइट। तो जिसकी लिमिट यहाँ पे 4 to x है। तो यानी A1 एरिया को अगर मैं लिखना चाहूँ डेफिनेट इंटीग्रल के टर्म्स में, तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट 4 to x ऑफ fx, राइट, इक्वल टू 2/3x बाई माइनस 16/3। इस तरह से यही जो गट्स है वो हमें सीखने होते हैं, राइट, कि A1 को किस तरह से लिखें। अब हमें क्या करना? दोनों साइड डिफरेंशिएट करना, क्योंकि मैंने कहा कि पहले कर्व आएगा, fx आएगा, फिर उसका नॉर्मल आएगा। और ये क्वेश्चन हम आसानी से फ्रिक्वेंटली अपने क्लासेस में करते हैं कि जब कर्व हमें निकालना होता है और एरिया गिवन होता है तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, और हमेशा यहाँ पे न्यूटन लैबनीज फॉर्म होता है उसका यूज करते हैं। तो न्यूटन लैबनीज फॉर्म का यूज करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल कम fx इक्वल टू, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 2/3, और ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस ये 0 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे यूज कर पा रहे होंगे। तो fx, और fx क्या होता है बच्चों? y होता है, जो कि लिखा भी है y इक्वल टू fx। तो y इक्वल टू 2/3 x dy बाई डी एक्स प्लस आपका 2/3 और y दोनों एक साइड आएंगे तो इट विल बी y/3 इक्वल टू 2/3 x dy बाई dx। ये मिला 3 कैंसिल टू 3, सो यू कैन राइट दैट y इक्वल टू 2x dy बाई dx। ये हमें मिलता है, और ये कुछ और नहीं बच्चों, ध्यान से देखो, दिस इज नथिंग बट द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे कि ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट भी यूज हो रहा था, इसीलिए मैंने कहा था मल्टीपल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। और इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे जेईई एग्जामिनेशंस में फ्रेम किए जाते हैं जहाँ पे मल्टीपल कंसेप्ट यूज होगा। और अभी देखते जाइए, अभी और शानदार मजा आने वाला इंटरेस्टिंग यहाँ पे फैक्ट आपको दिखेगा। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको वेरिएबल सेपरेबल की तरह देखें, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, देख पा रही है? यस, तो हम कर सकते हैं उसको। तो हम करेंगे यहाँ पे 2 dy बाई वाई इक्वल टू dx बाई एक्स, यानी कि वेरिएबल सेपरेट फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन छोटी सी इक्वेशन बनती है, राइट।
इंटीग्रेट करेंगे तो इट इज 2 ln y इक्वल टू इट इज ln x प्लस ln c। और लॉग की प्रॉपर्टी से देखते हैं तो ये हमारे जो बन रहा है इक्वेशन वो y स्क्वायर इक्वल टू cx बन रहा है, राइट। तो दिस इज द फैमिली ऑफ पैराबोला। और अब यहाँ पे कॉनिक सेक्शन इंट्रोड्यूस हो रहा है बच्चों। तो देखिए मल्टीपल कंसेप्ट है, कहाँ से स्टार्ट हुए हम एरिया से हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ रहे हैं और अब देखिए हम कॉनिक सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। ये पैराबोला है, तो ये जो कर्व है वो पैराबोलिक फैमिली का कर्व है, राइट। तो आइए अब इसकी इनिशियल वैल्यूज की बात करते हैं। सी निकालने के लिए पर्टिकुलर कर्व क्या होगा उसके लिए इनिशियल वैल्यूज देखिए फिगर में कि जब x 4 है तो y 2 है। सो पुट हियर x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2। सो बाय यूजिंग दैट व्हेन x इक्वल टू 4 then you see y equal to 2, it means you are getting c equal to 1। ये रख के आपको c1 मिल रहा है। तो यहां से पर्टिकुलर कर्व जो आ रहा है वो एक्चुअली y स्क्वायर इक्वल टू x जो कि पैराबोला है, यानी जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहां से a की वैल्यू भी हमको दिख रही है 1/4 है इस पर्टिकुलर कर्व के लिए, ठीक है। ये पैराबोला यानी कि ये कर्व पैराबोलिक है। अब कर्व आ गया तो नाउ इट इज राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस द नॉर्मल। अब आइए नॉर्मल की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मल का है। तो मुझे बच्चों इस कर्व का यानी जो कि पैराबोला कर्व है एक्चुअली ये जिसकी बात यहाँ पे की गई वो पैराबोला, तो उसका नॉर्मल क्या होगा। और उस नॉर्मल के लिए कंडीशन ये है कि वो नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो यानी कि हम यहाँ से डायरेक्टली स्लोप जान सकते हैं, राइट। तो पहले इस लाइन की स्लोप क्या होगी और इस लाइन की स्लोप जो होगी उससे नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी जो कि हम जानते हैं रेसिप्रोकल और अपोजिट होगी। सो द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो यहाँ पे हम स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात कर सकते हैं। नॉर्मल विच इज जो कि परपेंडिकुलर है टू द लाइन, जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे है हमारी 2x माइनस 12y इक्वल टू 15। तो यहां से अगर हम स्लोप देखें इस लाइन की तो अपने को क्या दिख रही है 1/6 दिख रही है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी व्हाट -6। तो m इक्वल टू -6 ये इसकी स्लोप आ जाएगी नॉर्मल की। नाउ वी आर रेडी टू राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन आ सकती है किसके लिए, इस पैराबोला के लिए। और ये पैराबोला कौन सा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो याद करो अपने कंसेप्ट्स किसका जो नॉर्मल होता है। सो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल की जो इक्वेशन है बच्चों वो हम जानते हैं दैट इज व्हाट y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। यहां पर m की वैल्यू -6 है, रखिए यहां पे। सो वी गेट द इक्वेशन y इक्वल टू -6x माइनस 2a, यहाँ पे 1/4 है, ये हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ओके। और इंटू -6 माइनस 1/4 इंटू -6 क्यूब। और जब इसे सॉल्व करते हैं तो y प्लस 6x इधर हो जाएगा और इक्वल टू इधर आता है 57। सो यू सी दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कितने आसानी से हमने इसको ऑब्टेन किया। अब ये नॉर्मल हमको मिल गया। अब बात की जा रही है कि ये नॉर्मल इन 4 पॉइंट्स में से किस पॉइंट से पास नहीं हो रहा है। तो ये हिट एंड ट्रायल है, आप एक एक ऑप्शन को लेकर ट्राई कर सकते हैं कि डालिए इसके अंदर पॉइंट, कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो मैं जब ये करूंगा तो मुझे दिखेगा कि सी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। दिस डजंट सेटिस्फाई, दिस डज नॉट सेटिस्फाई सी ऑप्शन जो कि है 10, -4 को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इट मींस ये नॉर्मल इस पॉइंट से पास नहीं होगा। सो दिस विल बी योर आंसर। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू एंजॉयड दैट, यू अंडरस्टूड दैट कि किस तरह की इसकी अप्रोच थी। तो बिल्कुल सिस्टमैटिक क्वेश्चन था कि आप एरिया से स्टार्ट करिए, कर्व निकालिए, ओके। कर्व निकालेंगे तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, वहां से कर्व मिलेगा, कर्व मिलते ही हमें नॉर्मल आएगा, नॉर्मल से हम पता कर पाएंगे। सो दैट वाज द अप्रोच हियर। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।